द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी एक के बाद एक सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई विपक्ष का नेता बोल रहा हो। एक के बाद एक ट्वीट हर मसले पर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अग्निपथ योजना हो, बेरोजगारी हो, या फिर शिक्षा मित्रों का मसला हो, या फिर सरकारी जो नौकरियों में 50 साल के बाद निकालने की बात कही हो वो मसला हो, या अभी स्टार्टअप इंडिया का मसला हो। इन सभी मसलों को लेकर लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक वो ट्वीट कर रहे हैं। महंगाई को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं, और जो गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए भी हाल फिलहाल में बढ़े उसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। मैं उनके कई सारे ट्वीट्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो आज ताजा ट्वीट है वो किया गया है स्टार्टअप इंडिया को लेकर, स्टार्टअप प्रोग्राम को लेकर। कहा स्टार्टअप भारत में संघर्ष कर रहा है। 6 महीनों में 11,000 युवाओं की नौकरियां खोई हैं। साल खत्म होते होते यह आंकड़ा 60,000 पार कर सकता है। यूनिकॉर्न कंपनियों का मानना है कि अगले 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण है। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा और वित्तीय नीतियों में सुधार आज वक्त की मांग है। यह सीधे तौर पर सरकार पर हमला है कि सरकार देखे कैसे स्टार्टअप पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। 6 महीने में ही 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया है, और कहां कहां से छटनी हुई यह भी साफ तौर पर ब्यौरा दिया हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा छटनी जो हुई है वो ओला, ब्लिंकिट, लीडो लर्निंग ने की है। स्टार्टअप में जनवरी से 30 जून का आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया वो आपके सामने है। ओला अप्रैल में 2100 को निकाला, 500 और छटनी की है। देखिए, ओला ने कैब सर्विस में से 2100 यानी 2100 लोगों को छटनी कर दिया है पुनर्गठन के नाम पर। ब्लिंकिट ने ई कॉमर्स सेक्टर जो है उसने 1600 लोगों को बाहर किया है। व्हाइट हैट जूनियर ने जो कि एजुटेक कंपनी है, वहां पर से 1300 लोगों को बाहर किया गया, लागत कटौती बताई गई है। लीडो लर्निंग से 1200 लोगों को, अन अकेडमी से 925 लोगों को, वेदांतु से 624, कोर्स 24 600 लोगों को, एम फाइन से 600, ट्रेल से 400, टॉपर से 300। और लागत कटौती का कारण दिया गया है इन सबको हटाने में। सिर्फ ओला कंपनी ने पुनर्गठन की बात की है। पुनर्गठन को लेकर 2100 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये बेरोजगार युवा कहां जाएंगे, इनके लिए क्या रणनीति है, कोई नहीं सोच रहा। ना सरकार इस ओर ध्यान दे रही कि इनके लिए क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि अब ये सड़कों पर आ चुके हैं। 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला गया है। बिजनेस इनसाइड स्टोरी इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार देश में 25 स्टार्टअप ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक करीब 11,695 लोगों को निकाला है, और यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 10 स्टार्टअप ई कॉमर्स क्षेत्र हैं और 7 एजुटेक से हैं। छटनी करने वालों में 7 यूनिकॉर्न, ओला, ब्लिंकिट, अन अकेडमी, वेदांतु, कोर्स 24 और पीएमएल शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल स्टार्टअप में कम से कम 60,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर वरुण गांधी ने कहा है कि इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही, सरकार है कि मान नहीं रही है। सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। बार बार वो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा और वित्तीय नीतियों में सुधार आज वक्त की मांग है। वित्तीय नीतियों में सरकार को सुधार करना चाहिए। युवाओं की प्रतिभा को जो है वो जो खत्म हो रही है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है। तो भारत में संघर्षशील है, इसको लेकर वरुण गांधी ने सवाल उठाए। इससे पहले भी वरुण गांधी ने कई ऐसे मौकों पर, जब देश को जरूरत पड़ी कि हाँ इस मुद्दे को लेकर बोलना चाहिए, तब वरुण गांधी ने खुलकर बोला है। घरेलू गैस सिलेंडर के जब दाम बढ़े तब भी वरुण गांधी ने पूरी तरीके से इस मसले को उठाया। वरुण गांधी ने कहा कि घरेलू सिलेंडर अब 1050 रुपए मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। ये सीधे तौर पर लिखा है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती चली जा रही है, उसके बाद भी हम पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गया है। सिक्योरिटी 2900 से बढ़कर 4400 हो गई है। यहां तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपए महंगा हुआ है। यह बात वरुण गांधी ने सीधे तौर पर अपने ट्विटर से लिखी है, और कहा है कि गरीब की रसोई फिर धुएं से भरने लगी है। आप समझिए कि गरीब जिसको बड़े बड़े वादे किए गए थे, उज्ज्वला योजना के दावे किए गए थे, उन दावों के भी पोल खुलना अब शुरू हो गई। जिस तरह से वरुण गांधी ने सवाल उठाए, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। वैसे वरुण गांधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गांधी
और महामहिम सत्यपाल मलिक जी, लगातार ये लोग जो है सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। सत्यपाल मलिक ने तो सीधे तौर पर कई सारे मसलों को लेकर जो है सरकार ने सवाल खड़े किए थे। किसान आंदोलन को लेकर भी खुलकर उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी थी। तो वरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, वरुण गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि 2018 से 2020 तक 25,000 से ज्यादा खुदकुशी। वरुण गांधी ने कहा बेरोजगारी की समस्या सबसे भयावह है, सरकार इसका जल्द मतलब इसका निजात करे, लेकिन सरकार अभी तक निजात करते हुए नहीं नजर आ रही है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे इस पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी के कारण युवाओं की आत्महत्या एक भयावह रूप लेती जा रही है। सरकार का कर्तव्य है कि देश के युवाओं को स्थायित्व प्रदान करे और जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरकर देश के युवाओं की मुश्किलें कम करे। संविदा की संस्कृति को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर कहा कि जो संविदा के तहत नौकरी दी जा रही है वो खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने सेना में भर्ती में लाई गई केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर भी वरुण गांधी पार्टी लाइन से अलग नजर आए। उन्होंने कहा कि वो सांसद के तौर पर मिलने वाली पेंशन को छोड़ने को तैयार है। आपने भी वो उनका ट्वीट देखा होगा, उनका वीडियो भी देखा होगा। कई सारे अभ्यर्थियों ने उनको वीडियो भेजा जो सेना की तैयारी करते, तो उन्होंने कहा कि मैं सेना के साथ खड़ा हूं। विधायकों और सांसदों की पेंशन कट जानी चाहिए, लेकिन सेना के जवान को पेंशन मिलनी चाहिए। और अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से उन्होंने विरोध किया था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। अकेले एक सांसद जिन्होंने अपनी पेंशन छोड़ दी और सीधे तौर पर यह मसला उठाया था। अग्निवीरों को पेंशन ना मिलने पर सांसदों और विधायकों को पेंशन क्यों दी जाए, यह बात वरुण गांधी ने उठाई थी। तो लगातार वरुण गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी सरकार पर। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है पीलीभीत से, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो ये आवाज उठा रहे हैं कि सुनी जाए उनकी बात, सरकार तक बात ले जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस मसले पर राजनाथ सिंह से भी बातचीत की थी अग्निपथ योजना को लेकर। तो कई सारी बातों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। लगातार वरुण गांधी के जो बगावती तेवर है वो दिखाई दे रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये बगावत किस लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार में किस तरह काम हो रहा है आप बखूबी जानते हैं। जैसी योजनाएं चल रही है वो आप बखूबी जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उन्हीं योजनाओं का खंडन करते हुए वरुण गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने हर एक योजना, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन पर भी उन्होंने बगावती रुख दिखाए थे। अग्निपथ योजना को लेकर बगावती रुख, घरेलू सिलेंडर जो महंगा हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जाए, चरम पर चली जा रही है। एक बार फिर से हम रसोई गैस में चूल्हा देखने को मजबूर हो जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि जितना महंगा हम खरीद रहे हैं उतना आप देख ही रहे कितनी महंगी हम सिलेंडर खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ बेरोजगारी किस तरह के चरम पर पहुंच गई है। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा काफी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभ रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी चुभ रहे होंगे कि वरुण गांधी लगातार बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। जो मसला है उस पर वो बोलने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। जो सरकार के द्वारा गलत नियमावली है या फिर गलत योजनाएं हैं उनका खंडन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए वो सड़कों पर उतर आते हैं, ट्विटर पर लगातार वो बोलते रहते हैं। तो आप समझिए, ऐसा लग रहा है कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर वरुण गांधी स्थापित हो गए हैं। वरुण गांधी लग रहा है विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। जिस तरीके से वो सरकार की योजनाओं पर निशाना साध रहे हैं, सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे तो शायद यही लगता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि वरुण गांधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो अपनी सरकार पर क्यों उठा रहे हैं, इसके लिए सरकार के कुछ काम होंगे, वो जिम्मेदार होंगे। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि अपने लोगों क्यों नहीं मना पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही अगर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर सवाल खड़े करेंगे तो योजना वाकई में कारगर सिद्ध नहीं होने वाली है। जनता के बीच उस योजना को कैसे लेकर जाएंगे, बड़ा सवाल है। और वरुण गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और बगावती रुख अपनाए हुए हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।